Hello, my brother and sister of the nations. Welcome back to my YouTube channel. And today we are going to study about the British conquest in India, and especially we are talking about Dutch को कैसे खत्म किया जाता है. And this is the lectures number. This is the lectures number 12. हम लोग lecture number 12 पढ़ रहा है. And yesterday we have already concluded the French and ईस्ट इंडिया कंपनी कार्नाटिक वॉर को हमने yesterday we have concluded and today we are study about डच को ब्रिटिश का द्वारा कैसे कंक्लूड किया जाता है और उसको कैसे कंक्वेस्ट किया जाता है, हम लोग उसको पढ़ते हैं आज. ठीक है, तो कहते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो काफ़ी पावरफुल हो रहा था, तो कहते हैं कि ये आपका जब डच एंट्री होता है, डच में जब एंट्री होता है तो वेरी फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, दिस इज द कोर्डेलियस डे हॉटमेंट. कोर्डेलियस डे हॉटमेंट इज द फर्स्ट पर्सन इज एंट्री इन इंडिया. तो उससे पहले जो डच का एक प्रीस या उसको हम लोग स्पाई भी कहा जाता है, एक स्पाई है जो 15th सेंचुरी ऑनवर्ड में एक एंट्री होता है आपका हुइंग विकोस्टेंस जो है कि आपको एंट्री होता है. उसी के कारण से डच लोग काफ़ी दे नो अबाउट द ईस्ट इंडिया, दे नो अबाउट द इंडिया टेरिटरीज. इंडिया का जितना टेरिटरीज है, इंडिया का जितना क्लाइमेट है, इंडिया का जितने भी इम्पोर्टेंस जो फिजिकल्स जियोग्राफी है वो काफ़ी अच्छा से डच लोग वाकिफ था. तो उसी का कारण से ये डच लोग काफ़ी हम लोग कहते हैं कि वे वेरी ये लोग पेसिव होता है. इंडिया में जब आपस में फ्रेंच वार हो रहा है, पोर्चुगीज वार हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी वार हो रहा है, यहाँ में पूरा मुगल एम्पायर वार हो रहा है, लेकिन ये लोग वार नहीं करते. ये लोग कहते हैं कि वी आर नॉट टू फाइट, वी आर कम हियर टू ट्रेड एंड डू बिजनेस एंड एक्सपांड आवर बिजनेस इन दिस कंट्री. और उसी का कारण से ये लोग ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा फाइट में ये लोग पसंद नहीं करता. ये लोग अपना व्यापार में, अपना जो ट्रेड में, अपना बिजनेस में ये लोग ज़्यादा ध्यान देता था. तो वेरी फर्स्ट टाइम आपको कौन आया है? कॉर्डेलियस डे हॉटमैन आता है. उसी के कारण से डच लोग जो आपका 1602 तक आते आते डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कहीं ना कहीं पोर्चुगीज का साथ में भी मलय जो ये मलक्का और मलाय, ये आपका पेनिसुला रीजन, ये वोल मैप आज मैंने लेके नहीं आया, वहाँ कहीं ना कहीं वो लोगों का आपस में फाइट होता है. तो हल्का फुल्का सा फाइट होता है, उसका बाद ये लोग ज़्यादा फाइट नहीं करते हैं. उसका बाद 1606 में ये लोग अपना फैक्ट्रीज को मछलीपट्टनम में बनाते हैं. मछलीपट्टनम यहाँ है, वो लोग अपना मछलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री को यहाँ बनाते हैं. ठीक, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना नागापट्टनम में भी, यहाँ नागापट्टनम यहाँ भी अपना फैक्ट्री को लगाते हैं. उसके साथ ही साथ आपका ये 1609 और 10 तक आते आते वो लोग का एक जगह है पोलीकैट, और वहाँ पे अपना एक ये आपका हेडक्वार्टर यहाँ पे सेट ऑफ करते हैं. उसका बाद धीरे धीरे वो भी अपना जगह, कहीं जगह में आपका जैसे सूरत में, यहाँ कहीं में सूरत है, सूरत का यहाँ में एक गुजरात का यहाँ में बहुत इम्पोर्टेंस एक जगह है भरूच, यहाँ कहीं में है. उसका बाद अहमदाबाद में वो लोग ने अपना फैक्ट्रीज, अपना बेस बनाया है. उसका बाद कहीं ना कहीं कराईकल रीजन्स में भी, कराईकल रीजन्स ओवर हियर, यहाँ में भी अपना बेस बना के रखता है. उसका बाद में काफ़ी, और ये चेंसुरा को बेदारा भी कहा जाता है, ये हुगली रिवर का ये पास में है चेंसुरा, ये चेंसुरा है. उसके बाद
वो कहीं ना कहीं बालासोर में भी अपना जगह जमा के रखा है, बेस बना के रखता है। उसका बाद नागापट्टनम, कोची, नागापट्टनम कोची में, और यहाँ पे अपना, और फाइनली उनका जो मेन कैपिटल सेट किया जाता है यहाँ नागापट्टनम में, ये जगह में नागापट्टनम। तो ऐसा हो के आपका फ्रेंड्स लोग भी काफ़ी एरिया अपना, डच डच लोग भी काफ़ी अपना एरिया में, वो लोग अपना एरिया इंडिया का अंदर अपना बेस ऑन करके रखता है। उसी के कारण से वो लोग जो आपका ट्रेड करो और पैसा कमा हो, और यहाँ से टिक तक बन के निकल जाओ अपना जगह पर। तो ऐसे ऐसे करके ये लोग का काफ़ी एक साइलेंट मूड में ये लोग अपना व्यापार कर रहा था। और उसी बीच में ये लोग आपका 1690 तक आते आते इन लोग काफ़ी अपना इंडिपेंडेंट रहता है। ना वो किसी लोकल प्रिंसी स्टेट को इंटरफियर करता है, ना जो बाहर से जो यूरोपियंस आ रहा है आपस में फाइट कर रहा है उनका साथ में इन्वॉल्व किया जा रहा है। वो जस्ट अपना से चिल मूड में वो पेसिव मूड में वो बैठता है। तो कहा जाता है कि आफ्टर 1690 का बाद वो कहीं ना कहीं उनका जो डिक्लाइन होता है लोकल पॉलिटिशियंस में, लोकल पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व हो जाता है। उसी का कारण से वो फाइनली उसको एक फाइटिंग होता है, जो फाइटिंग होता है बैटल्स ऑफ बेडारा या उसको चेंसूरा भी कहा जाता है, या हुगली, द बैटल ऑफ हुगली या हुगली रिवर उनको कहा जाता है। तो मेन जो बैटल ऑफ बेदारा, और उसको कभी कभी चेंसूरा का नाम से भी जाना जाता है। आपको मैंने बता दिया कि आफ्टर 1690 तक उन्होंने काफ़ी चिल मूड में होता है। 1690 का बाद में वो थोड़ा बहुत आपका ये इंटरफियर होता है लोकल पॉलिटिक्स में। लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफियर इसलिए होता है कि यहाँ पे आपका काफ़ी बैटल ऑफ प्लासी वाज टू प्लेस, एंड उसका बाद में जो उसका जो लोकल ये क्या बोलते हैं, लोकल पॉलिटिक्स में एंट्री होने का रीजन ये है कि वो एक फाइट चलता है आपका इस प्रकार से, जो 1759 में जो बेदारा इसलिए हुआ कि 1759 में आप याद करो, 1759 में आपका यहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच तात कर्नाटक जब वार चल रहा था, तात कर्नाटक वार चल रहा था, तो उसी का कारण से ये मीर जाफर को एक आपको ये उसको तो हम आपको जब बंगाल को पढ़ाएगा तो काफ़ी अच्छा से पढ़ाएगा। जब ये मीर जाफर एक सेनापति हुआ करता था, ये वॉज वन ऑफ मीर बख्शी हुआ करता था जो बंगाल रीजन का, और उसको मीर बख्शी से कहीं ना कहीं उनको गवर्नर बना दिया जाता है, उसको नवाब बना दिया जाता है। उसी का कारण से ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसको नवाब बना दिया जाता है, उसी का कारण से वो उसका पपेट नवाब हुआ करता था, राजा हुआ करता था। उसको सिर्फ बना तो दिया, उसको गवर्नर या वहाँ का रूलर बना दिया, बट all things are decisions by and given by advice by the East India Company। ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जो उनको काफ़ी कहते हैं कि उनको एडवाइस करता था, तो वो कहीं ना कहीं वो एडवाइस करने वाला को और अपना इंडिपेंडेंट नहीं होने का कारण से वो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी लगाते हैं, कॉन्स्पिरेसी करता है। वो कॉन्स्पिरेसी में ये कहते हैं कि अभी तो ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों कच्चा फाइट हो रहा है, और काफ़ी ये दोनों आपस में फाइट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये आपका फ्रेंच उनको जीत भी सकता है, या ये इनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको हम लोग भी उसको एकदम काफ़ी उसको भी हम लोग भी झटका देना है। तो उसी के कारण से ये मीर जाफ़र जो है अपना ये उसको डच को
इनवाइट करता है दोस्त, चलिए हम लोग ये ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा दादागिरी हो रहा है तो उसको हम लोग मार भगाते हैं। अगर इसको हम लोग यहाँ से मार भगाएगा तो हम लोग मिलजुल के काफ़ी शांति में रहते हैं और काफ़ी एक रेवेन्यू को भी हम लोग एक दूसरा को शेयर करते हैं। उसी के कारण से डच पीपल आर थॉट कि सही बोला है। तो अगर ऐसा है तो ये तो फ्रेंड्स को भी मार रहा है और फ्रेंड्स और ये दोनों का आपस में भी झगड़ा चल रहा है। अगर ये दोनों आपस में झगड़ा चल रहा है तो अगर हम दोनों भी चलेगा तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को हम लोग डिफीट कर पाएगा। उसी के कारण से यहाँ से आता है आपका मीर जाफर और यहाँ आता है डच। तो उसी के कारण से ये सब उसका ऊपर अटैक करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का तरफ अटैक करता है। और उसी अटैक में द ब्रिटिश का जो सर आई हारकूत बोल के एक ब्रिटिश ऑफिशियल था। उसका बाद यहाँ रॉबर्ट क्लाइव था। उसका बाद यहाँ स्ट्रेंगर लोरियंस ये तीनों जो मिल के फाइट को काफ़ी अच्छा से डिवाइडेड किया जाता है। उसका बाद उस बैटल को डिवाइडेड करके फाइट करता है एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली एबल टू डिफीट दिस थ्री ट्रायंगुलर वार। फर्स्ट आपको ये फ्रेंड्स को बेदारा कर देता है, अब फ्रेंड्स को आपको वॉन्डी वॉश कर देता है। सेकेंडली आपका डच को भी बेदारा कर देता है। उसका बाद ये मीर जाफर को भी उसका रूलर से हटा के वो दूसरा को नवाब बना दिया जाता है। ये मीर जाफर का जो कहानी है कि काफ़ी वी कैन से द इंटरेस्टिंग और ये गद्दारी हुआ करता है एक्चुअली में ना, ये गद्दारी है। ये मीर जाफर को गद्दारी का नाम से हम लोग जानाया जाता है। उसका गद्दारी कैसे होता है, कैसे धोखा दिया जाता है अपना रूलर को, अपना नवाब को, तो उसको हम लोग आने वाला लेक्चर में पढ़ेगा। और कल से हम लोग बंगाल को पढ़ेगा, द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल को पढ़ते हैं। तो उसमें आपको काफ़ी जानने को मिलेगा। तो आप मेरा लेक्चर फॉलो करते रहिएगा। इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड यू subscribe it and click the bell icon so that you can get notifications and when I upload the videos. Okay, thank you so much and study well.